हाय, गुड इवनिंग। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि अपने सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लें एफएसएसआई एग्ज़ाम के आने के आगे। तो आप लोग बने रहिए। जनवरी 22 में हमारा एग्ज़ाम है। 20 जनवरी प्रोबेबली ऐसे ही जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड विद आवर चैप्टर 3। इसमें हम स्टेट फूड सेफ्टी के रिलेटेड जो भी फंक्शन ड्यूटीज़ और जो भी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सेक्शन 30 के तहत एफएसएस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, और इनको कमिश्नर या फिर उनके कमिश्नर या सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है। जैसे सीईओ अपॉइंट होते हैं एफएसएसआई में सेक्शन 10 के तहत, और वो सारे जो भी एक्सरसाइज करते हैं पावर्स, फूड सेफ्टी भी ऑफिसर्स माने जो भी कमिश्नर है फूड सेफ्टी के रिलेटेड, ये भी उसी चीज़ से डील करते हैं। इक्विवेलेंट टू सीईओ है, बट फर्क बस इतना है कि वो सेंट्रली है और ये स्टेट है। इनके क्या फंक्शंस है चलिए देखते हैं। प्रोहिबिट इन पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट the manufacture, storage, distribution or sale of any article or food in the whole of the state for a maximum time of 1 year. Carry out करते हैं survey of the food industrial unit in the state for compliance to standard notified by the food authority of various articles of food. Conduct or organize training program for the regulatory staff and generating awareness on food safety. इंश्योर करता है कोई भी एफिशिएंट और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को जो कि फूड अथॉरिटी के तहत किए जाते हैं, और ऑल्सो इंश्योर करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिटेबिलिटी, जो भी स्टैंडर्ड इशू होते हैं बाय फूड अथॉरिटी। सैंक्शन करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस prescribed by the state government in consultation with the food authority. Next, designated officer, इसको सेक्शन 36 के तहत कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं, मतलब जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है वो अपॉइंट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, और इनको एक इंचार्ज बनाया जाता है फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेसिफिक एरिया को। जैसे एक सब डिविजनल ऑफिसर को बनाया जाता है पर्टिकुलर एरिया या डिस्ट्रिक्ट का देख रेख करने के लिए, उसी के इक्विवेलेंट डीओ भी इक्विवेलेंट ही है। ईच डिस्ट्रिक्ट और स्पेसिफाइड एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट वन डीओ। इनके क्या फंक्शंस है चलिए देखते हैं। इनका फंक्शन यही है कि ये इशू करते हैं, इशू और कैंसिल दोनों कर सकते हैं लाइसेंस को ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स to prohibit the sale of any article of food which is in contravention of the provision of this act and rules and regulations made thereunder. ये रिपोर्ट्स एंड सैम्पल्स जो भी आर्टिकल्स होते हैं फूड रिलेटेड के, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिसीव करते हैं और जुरिस्डिक्शन के लिए भेजते हैं और एनालिसिस के लिए भेजते हैं। टू सैंक्शन और लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ इंटरवेंशन पनिशेबल विथ ऑफेंस, जो भी फाइन या फिर जो भी दिया रहता है वो उसके लिए करते हैं। टू मेंटेन record of all inspection made by food safety officers and action taken by them in the performance of their duties. To get investigated any complaint which is made in writing in respect of any contravention of the provision of this act and rules and regulation and made thereunder. और इसी के अंतर्गत वो ये भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेंट राइटिंग में दिया गया हो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो वो भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये परफॉर्म और भी कई सारे ड्यूटीज़ करते हैं विच कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो भी कहते हैं एडवाइस के देते हैं वो ही वो परफॉर्म करते हैं। वो आते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर पर। इसका मैं डिटेल्स वीडियो अलग अलग से अगर आप चाहें तो मैं इसका बना के दूँगी, आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देख पाएंगे इसको। सेक्शन 37 के तहत कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को
for the purpose of functioning under Act and rules and regulations made thereunder. The appointment will be according to the need. मतलब एक बार फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करा दिया जाएगा ट्रेनिंग, तो इनको जिस जगह पे, जिस एरिया पे ज़रूरत है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उस एरिया में इनको असाइन कर दिया जाता है। इनके क्वालिफिकेशन, रोल्स और फंक्शन को हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। फूड एनालिस्ट को सेक्शन 45 के तहत अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटी है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। एक स्पेसिफाइड लोकल एरिया पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है, मतलब कराई जाती है। मतलब एक मान लीजिए एक फूड एनालिस्ट है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही के लिए ही अपॉइंट होता है, जिसको कमिश्नर समझता है कि मतलब अगर कहीं ज़रूरत होती है तो वो उसके वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। Different analysts may be appointed for different articles of food. However, any person who has any financial interest, अगर किसी को फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ कोई फूड का, तो उसे यहाँ अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो क्वालिफिकेशन, रोल्स, फंक्शंस जो भी है फूड एनालिस्ट के, हम लोग लेटर ऑन द चैप्टर देखेंगे। एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कब होता है? जब मिसप्रिंटेड या सब स्टैंडर्ड फूड आता है तो एजुकेटिंग ऑफिसर को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत रहती है इनकी, क्यों? स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है कि एजुकेटिंग ऑफिसर इनको चाहिए कौन कौन से एरिया में। ये एजुकेटिंग ऑफिसर्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के बराबर माना जाता है, इसके बिलो का रैंक का नहीं होता। द एजुकेटिंग ऑफिसर हैज़ द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। तब इनके पास इक्विवेलेंट पावर टू सिविल कोर्ट है। एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम शैल बी डीम्ड टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के सेक्शन 993 एंड 228 की प्रोसीडिंग्स ये कराते हैं। कौन? एजुकेटिंग ऑफिसर्स। फंक्शंस क्या एजुकेटिंग ऑफिसर्स का, चलिए देखते हैं। एजुकेटिंग ऑफिसर्स शैल हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। इनके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर हिम शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 और 228 ऑफ द आईपीसी and shall be deemed to be a court for the purpose of section 345 and 346 of the ICC procedure 1973. While adjudicating the quantum of penalty to be decided by adjudicating officer shall be specified in section 49, जो कि हम गैजेट में मिल जाएगा, ऑफ FSS Act 2006। अगर आपको गैजेट देखना है तो हमारा फर्स्ट चैप्टर देखिए, वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गैजेट मिल जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स, जो भी सेक्शंस है उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर इंपोर्ट सैंपल्स। ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या है? ऑथराइज्ड ऑफिसर एक ऑफिसर है जो कि CEO द्वारा अपॉइंट किया जाता है। FSSI by an order for the purpose of performing function at different ports of entry. ऑथराइज्ड ऑफिसर वही होते हैं जो कि डिफरेंट जगह पे मतलब जाते हैं जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे इंपोर्ट का क्लियरेंस चाहिए होता है फूड के लिए, वहाँ पे ये ऑथराइज्ड ऑफिसर जाके अपना काम करते हैं। द ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 47 shall take the sample of imported food article and send to the food analyst of notified laboratory for analysis, who shall send the report within a period of 5 days to the authorized officer. Duties listed, इनके ड्यूटीज को हम लिस्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करते हैं, इनका काम क्या है। ये क्लास 5 ऑफ
धारा 47 के तहत ये क्या करते हैं, जो भी इंपोर्ट का क्लियरेंस का फूड आता है वो उसका सैंपल लेके, इंपोर्टेड फूड आर्टिकल का सैंपल लेके वो फूड एनालिस्ट के पास भेजते हैं। स्पेसिफिक लेबोरेटरी उनके नोटिफाइड रहते हैं वहाँ पे, और 5 दिन के अंदर फूड एनालिस्ट को उसका रिपोर्ट सेंड करना होता है इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए पोर्ट्स पे, बंदरगाह पे। इनके फंक्शंस क्या है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के? टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर फूड इंपोर्ट क्लियरेंस, to make such inquiry and inspection as may be necessary to verify that the import of articles of food is not in contravention of any provision of the Act, rules and regulation made thereunder. ये इंश्योर करते हैं compliance of all the conditions specified in the regulation. To draw samples for testing for the import food, सैंपल ड्रॉ करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं फूड अथॉरिटी को अगर कोई अलग सा कुछ बाहरी चीज़ फूड या नोवल कुछ फूड आता है तो या फिर कोई एपिडेमिक फैलाने वाला फूड आता है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फूड इंपोर्ट्स जो भी होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सैंपल करते हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी है उनके रिलेटेड फोटोग्राफ्स, ऑडियो जैसे भी हो वो उसका सैंपल दे के भेजते हैं फूड अथॉरिटी को। To report the concerned licensing authority for any violation of any condition of licensing of the food imported, to recommend destruction or re-export of imported articles of food with necessary conditions as he may deem fit and ensure compliance of the same, to seek data or information on imported articles of food consignment from the custom authorities, to store the remaining part of the food sample in appropriate condition for analysis and referral food laboratory on the basis of appeal or application received from the food importer or returned to the food importer with acknowledgement after issue of no objection certificate. तो ये क्या करते हैं, ये नो एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट दोनों इशू करते हैं, भेजते हैं to the custom authority for food and food importer दोनों को, to carry out any other duties as and when may be assigned by the food authority from time to time. थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको एक क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं जिसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर पे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वो क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, रेफरल सैंपल किस काम में मदद करता है? अभी अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि रेफरल सैंपल कलेक्शन करना जो कि एक रोल है, प्ले करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर बंदरगाहों में। तो रेफरल सैंपल हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं, इसका आंसर अब आप कमेंट करके बताइए, और इसका सही उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इससे हमको उत्साह मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी वीडियोस इसी पोर्टल पे मिल जाए आपको, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो को सिर्फ फॉलो करिए और आपको सिलेक्शन होना ही है। बाय द वे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।